Welcome to FELC Online Coaching Academy. This is Fida Muhammad, lecturer of mathematics. Today we have to resume exercise 5.4. Question number 6 says that factorize 64x cube minus 144x square y plus 108xy square minus 27y cube. यहाँ पर अगर हम गौर से देखें तो ये अलजब्रिक जो है एक्सप्रेशन क्यूब एक अलजब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह है जो हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब। फार्मूला बराबर है a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब। याद रखें कि ये फार्मूला हमने लास्ट लेक्चर में भी इस्तेमाल किया था, आई थिंक 5.2 या 5.1 में, जहाँ पर ये a माइनस बी होल क्यूब फार्मूला बराबर था a क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी क्यूब, ये इसके बराबर भी है। लेकिन बात ये दोनों फार्मूले सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर क्या किया हुआ है कि अगर इस टर्म को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है। चूँकि इस क्वेश्चन की नोइयत इस फार्मूले जैसे नहीं है तो हम इस फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, इस फार्मूले की शक्ल में लिखते हैं। लिहाजा आई वांट टू इरेज इट, इसको मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मैं डायरेक्ट इस फार्मूले पे जाना चाहता हूँ। फार्मूला सेम है। अच्छा, तरीका ये है कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की फैक्टराइजेशन पहले करें। दिस 64 को फैक्टराइज करें। वी हैव टू फैक्टराइज फर्स्ट ऑफ ऑल 64 को। अगर हम फैक्टराइज करें तो किस तरह कर सकता हूँ? 16 4s are 64 एंड 4 4s are 16। यानी मैं कह सकता हूँ कि दिस 64 इज़ द 3 टाइम मल्टीपल ऑफ 4। यानी इसका अगर मैं 4 क्यूब ले लूँ तो वो 64 के बराबर है x क्यूब। और ये हमारे पास क्या है? 27 है। 27 को अगर मैं 3 का क्यूब ले लूँ तो वो किसके बराबर होगा? 27 के बराबर है। अब यहाँ पर देखें, चूँकि दोनों के ऊपर क्यूब है तो लिहाजा मैं क्यूब को होल लेता हूँ। आई विल टेक द क्यूब एज होल। यहाँ भी एज अ होल क्यूब लेता हूँ और यहाँ पर भी मैं आई विल टेक क्यूब एज अ होल। अच्छा, तो जब ये हमारे पास इस फॉर्म में आ रहा है, इस चीज़ को आप लोग मत देखें, ये खुद ब खुद आता जाएगा। फार्मूले के मुताबिक इस फार्मूले में क्या कह रहा है? इस फार्मूले में कह रहा है कि आपका जो फर्स्ट टर्म है उसका क्यूब और लास्ट का जो टर्म है उसका क्यूब। अब 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर लिखो, यानी माइनस 3 इंटू फर्स्ट का स्क्वायर लिखो और सेकेंड को उसी तरह सिंपल लिखो, प्लस 3 इंटू फर्स्ट को सिंपल लिखो और सेकेंड का स्क्वायर लिखो। तो इसी फार्मूले के मुताबिक हम यहाँ पर ज़बानी इसको याद करते हैं। यहाँ पर क्या है शाबाश? माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस पुट करेंगे, 3 खुद से डालेंगे, ठीक है। फार्मूला क्या कहता है कि फर्स्ट का स्क्वायर लो। यहाँ पर फर्स्ट हमारे पास क्या है? 4x है, तो 4x का मैं क्या लेता हूँ शाबाश? स्क्वायर लेता हूँ। फार्मूला क्या कहता है कि सेकेंड को सिंपल लिखो, यानी उसके ऊपर स्क्वायर मत लो। सेकेंड हमारे पास 3y है तो 3y को मैं सिंपल लिखना चाहता हूँ। फार्मूला क्या कहता है कि फिर आप लोग प्लस लिखें और प्लस के बाद 3 खुद डालें, 3 पुट कर दें। फर्स्ट को सिंपल लिखें। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है? 4x है, तो 4x को सिंपल लिखो, इसके ऊपर पावर वगैरह नहीं लो। और फार्मूला क्या कहता है कि सेकेंड टर्म जो है उसका आप स्क्वायर ले लें। सेकेंड टर्म हमारे पास ये है, इस 3y का हम स्क्वायर लेंगे। तो याद रखिए, अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ, एक्सपेंड करता हूँ, 3 3s are 9, 9 4s are हमारे पास एग्जैक्टली 144 आ जाएगा। x स्क्वायर और y आ जाएगा। और अगर इनको मैं एक्सपेंड करता हूँ, 4 3s are 12, 12 3s are 4 3s are 12, 12 3s are 108 आएगा हमारे पास। हाँ, इस 3 का पहले स्क्वायर ले, 3 3s are 9,
9 3 जार 27, 27 4 जार 108 आएगा, x इंटू वाई होल स्क्वायर आएगा। लिहाजा आपको इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद ब खुद इसके बराबर आ जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, 4x फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, इनको माइनस, इनको आपस में माइनस करेंगे और ऊपर क्या डालेंगे, क्यूब डालेंगे। क्यों हमने क्यूब डाला, क्योंकि फार्मूला कहता है कि जब आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो लास्ट में जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो a माइनस बी होल क्यूब की शक्ल में आएगा। इस कंप्लीटली को मैंने इस फॉर्म में कंप्रेस कर दिया। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जैक्टली इसी फार्मूले के मुताबिक होगा, लेकिन थोड़ा इसको इसके ऊपर काम करके उस फार्मूले के मुताबिक सेट करेंगे। काम कैसे करना है कि दिस एट शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 2। आई विल राइट इट एज a क्यूब डिवाइड बाई, ये तो ठीक है, ये 8 को मैं इस तरह लिखना चाहता हूँ 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ार 4, 4 टू ज़ार 8। तो इसका क्या मतलब है कि 2 के ऊपर क्या आना चाहिए, 3 टाइम्स 2 है ना, 2 के ऊपर क्यूब आना चाहिए। अब जब दोनों के ऊपर क्यूब है तो आप क्यों इसको कॉमन नहीं लेते, सो आई विल टेक होल क्यूब, इनके ऊपर मैंने होल क्यूब लिया और लास्ट टर्म की तरफ आ जाए, b के ऊपर ऑलरेडी क्यूब है, दिस 27 कैन बी रिटन एज 3 टाइम मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। सो आई कैन राइट इट कि 3 के ऊपर क्या डालो, 3 के ऊपर पावर 3 डालो। जब दोनों के ऊपर पावर क्यूब है तो आप इनको ब्रैकेट में बंद करके क्यूब डालो, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखें, ये आपके पास a है, ये a है और इसके ऊपर क्या है, पावर क्यूब है, उधर भी क्यूब है। ये आपके पास पूरा b है और b के ऊपर क्यूब है, यहाँ पर भी क्यूब है। अगर यहाँ पर माइनस है तो आप लोग ये माइनस वाला फार्मूला इस्तेमाल करें, यानी a माइनस बी होल क्यूब वाला। अगर यहाँ पर कभी प्लस आया तो आप लोग फिर प्लस वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा। मैंने आपको बताया था कि इन 2 टर्म्स को मत देखें, बस फार्मूले के मुताबिक चले। फार्मूला क्या कहता है कि माइनस पुट कर दे, माइनस मैंने पुट कर दिया, 3 पुट कर दें, 3 मैंने लगा दिया। a का मतलब है कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये है, सो a डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर ले। और फार्मूला ये कहता है कि सेकेंड टर्म को सिंपल लिखे, सेकेंड टर्म जो है b बाई 3, इसके ऊपर स्क्वायर क्यूब वगैरह नहीं लेना। फार्मूला कहता है कि फिर प्लस लिखे, प्लस मैंने लिखा। फार्मूला कहता है कि 3 लिखे, 3 मैंने लिखा। फर्स्ट टर्म लिखे लेकिन सिंपल लिखे, फर्स्ट टर्म हमारे पास है a डिवाइड बाई 2। और फार्मूला कहता है कि सेकेंड टर्म को लिखो लेकिन उसके ऊपर स्क्वायर लो, b बाई 3 का स्क्वायर लो। तो जब आपने इस फॉर्म में इसको लिखा, ये ऑटोमेटिकली किस शक्ल में बंद हो जाएगा, इस शक्ल। सो ये फार्मूला क्या कहता है कि जब आपने इसको इस शक्ल में लिखा, ये बराबर होगा, फर्स्ट टर्म को लिखो, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a डिवाइड बाई 2, माइनस सेकेंड टर्म को लिखो, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है, b बाई 3। और फार्मूला कहता है कि इसके ऊपर क्या डालो, क्यूब डालो। ये इनका फैक्टराइज फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास भी एग्जैक्टली इसी तरह है, लेकिन यहाँ पर फार्मूला दूसरा फार्मूला यूज होगा, क्योंकि सारे जो ऑपरेटर्स हैं वो पॉजिटिव हैं। सो इसको फार्मूले के लिए हमने सेट करना है। ये क्यूब दोनों के ऊपर है, सो आई विल टेक इट एज होल क्यूब। यहाँ भी होल क्यूब लेते, प्लस यहाँ भी a डिवाइड बाई x का होल क्यूब लेते। मैंने आपको बताया था कि फार्मूला कहता है कि आप लोग 3 लिखो, मैंने 3 लगाया। फर्स्ट को लिखो, फर्स्ट को मैंने लिखा
और जो फर्स्ट टर्म होगा उसके ऊपर स्क्वायर लो, स्क्वायर मैंने ले लिया। फिर सेकेंड टर्म लिखो, सेकेंड टर्म हमारे पास ये है, इसको बिल्कुल सिंपल लिखो, इसके ऊपर पावर वगैरह नहीं लेना, प्लस फिर कहता है कि 3 लिखो। अब फर्स्ट टर्म को जो है वो सिंपल लिखो, x डिवाइड बाई ए, और b का मतलब है कि सेकेंड टर्म जो है उसका आप लोग स्क्वायर लो, इसका मैंने स्क्वायर लिया। इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो x ये आपस में कैंसिल होके एग्जैक्टली यही चीज़ इससे आएगी, लेकिन उसको हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो कहते हैं कि ये चीज़ फिर बराबर होगी किस चीज़ के? फार्मूला कहता है कि a की जगह फर्स्ट टर्म लिखो x डिवाइड बाई ए, प्लस b की जगह सेकेंड टर्म लिखो, और सेकेंड टर्म हमारे पास है a डिवाइड बाई एक्स, और फार्मूला कहता है कि ब्रैकेट में बंद करो और क्यूब लिखो। तो ये इसका फैक्टराइज फॉर्म है। अच्छा, इस क्वेश्चन को भी हम किस तरह इसको सॉल्व करते हैं? 27 को हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 रेज़ टू द पावर क्यूब a क्यूब। लास्ट टर्म पे जाते हैं, इस 343 को हम फैक्टराइज करें, 343 को ये फैक्टराइज होगा 7 पे, चेक करते हैं इसको। 4 7s are 28, 34 से 28 माइनस करें, क्या बनता है? 6 बनेगा। 6 को 3 के पास ले जाएं तो 63 बनेगा। 9 7s are 63, फिर 7 पे, 7 7s are 49। It means that this 343 is the 3 times multiple of 7, यानी 7 के ऊपर क्यूब डालें, b के ऊपर क्यूब डालें। अब जब दोनों के ऊपर क्यूब है तो इसको हम क्या करते हैं? होल क्यूब में लेते हैं। यहाँ भी होल क्यूब ले लें और यहाँ भी होल क्यूब। सो फार्मूला कहता है कि फर्स्ट टर्म जो है 3 लिखो, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ले लो। फार्मूला के मुताबिक चलो। फार्मूला कहता है कि सेकेंड टर्म को सिंपल लिखो, यानी 7b को मैंने सिंपल लिखा, प्लस फार्मूला कहता है कि 3 खुद से लिखो, 3 मैंने खुद से लिखा। a फर्स्ट टर्म जो है 3a, उसको सिंपल लिखो और सेकेंड को उसका स्क्वायर लो। जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो एग्जैक्टली ये चीज़ आएगी, लिहाजा सिंप्लीफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। फार्मूला कहते हैं कि ये बराबर होगा इस चीज़ के। इस चीज़ में कहता है कि फर्स्ट टर्म a की जगह आप लोग 3a पुट करो, प्लस b की जगह आप लोग सेकेंड टर्म जो कि हमारे पास क्या है 7b है, इनका क्या लो? क्यूब। आंसर ये आपका फैक्टराइज फॉर्म। अच्छा, ये भी इस तरह करता है, इसको इस तरह सॉल्व करना है। 8 को हम लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर क्यूब और x के ऊपर क्यूब है -1 डिवाइड बाई, इस 27 को मैं लिखता हूँ 3 रेज़ टू द पावर क्यूब, 3 3 9 9 3 27, और x के ऊपर क्यूब है। यहाँ पर मैं सपोज करता हूँ कि 1 के ऊपर भी क्यूब है, क्योंकि 1 के ऊपर क्यूब लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको इस तरह फिर लिख सकता हूँ कि अगर दोनों के ऊपर क्यूब है तो मैं होल क्यूब क्यों नहीं लेता? मैंने होल क्यूब लिया। यहाँ देखो तीनों के ऊपर क्यूब है तो आप क्या करेंगे? होल क्यूब ले सकते हैं। आई विल टेक इट एज होल क्यूब। फार्मूले के मुताबिक चलते हैं। माइनस वाला फार्मूला जो है उस फार्मूले में कहता है कि a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये माइनस का फार्मूला है, ठीक है। वी विल नॉट यूटिलाइज दिस फार्मूला क्योंकि ये प्लस का है और इसमें क्या है? माइनस है।
सो हम इसको इस तरह लिखते हैं, किस तरह लिखेंगे, माइनस फार्मूला क्या कहता है कि 3 लिखो, 3 मैंने लिख दिया, ए की जगह फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म मैंने लिखा और स्क्वायर डालो, फिर सेकेंड टर्म लिखो, सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है 1 डिवाइड बाई 3x प्लस फार्मूला कहता है कि 3 लिखो, 3 मैंने लिख दिया, फिर फर्स्ट टर्म को सिंपल लिखो जो कि 2x है इंटू सेकेंड टर्म का आप स्क्वायर लो, यानी a1 डिवाइड बाई 3x का स्क्वायर लो। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो एग्जैक्टली हमारे पास ये फॉर्म आ जाता है। ठीक है, देखो इसको जब आप कैंसिल करते हैं तो आपके पास ये 3 और 3 कैंसिल हो जाते हैं, x के साथ तो 2/3x फॉर्म में आ जाता है, और इनको जब आप कैंसिल करते हैं तो -4x आ जाता है। लेकिन इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इज इक्वल टू फार्मूला क्या कहता है कि लास्ट में किसके बराबर होगा a माइनस बी होल क्यूब, यानी a टर्म को लिखो, a टर्म हमारे पास है 2x, b टर्म को लिखो, b टर्म हमारे पास है 1 डिवाइड बाई 3x, और क्या ले लो इसका क्यूब ले लो। Thanks for watching. We will see you in next class.